Hello guys, welcome my channel. Today topic is MEC 006 फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी से हम क्या समझते हैं और ये क्वेश्चन है फिस्कल पॉलिसी से ही पूछा गया है। व्हाट इज़ मीन बाय इकोनॉमिक रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक रोल क्या है, या फिर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते हैं व्हाट इज़ मीन बाय फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। यदि क्वेश्चन ऐसे आए या ऐसे आए तो क्वेश्चन का आंसर आपको सेम है वो राइट करना है। फर्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी उसे हम बोलते हैं। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है जिसे गवर्नमेंट डील करती है, डील्स विद गवर्नमेंट टैक्सेशन, डील्स विद गवर्नमेंट टैक्सेशन एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट की आय और व्यय से डील करती है। बोरोइंग एंड मैनेजेस पब्लिक डेब्ट, और ये जो गवर्नमेंट की बोरोइंग, जो गवर्नमेंट कहाँ से बोरो कर रही है, और गवर्नमेंट जो पब्लिक जो डेब्ट है, ऋण है, वो उसने जो गवर्नमेंट ने लिए हैं वो एक इकोनॉमी में वो कैसे मैनेज करती है, ये सब हम फिस्कल पॉलिसी में पढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी बोलते हैं ऑफ गवर्नमेंट की। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज़ यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के लिए यूज़ होती है, कि जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन में उसकी आय कहाँ से मिल रही है और गवर्नमेंट स्पेंड है वो कहाँ कहाँ पर कर रही है, और इकोनॉमी है उससे कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, ये सब फिस्कल पॉलिसी के अंडर हम पढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हम गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं। इट में बी डिफाइंड एज गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। इसे हम गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भी बोलते हैं। विच डील्स विद टैक्सेशन, जो सरकार की आय की, सरकार कहाँ कहाँ पर कितना % टैक्स लगा के वहाँ से आय प्राप्त कर रही है। एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, और जो सरकार ने ऋण लिए हैं उनको कैसे मैनेज कर रही है वो इकोनॉमी में, ये सब हम फिस्कल पॉलिसी में वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, जो सरकार है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आना। ये जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है। और इसको फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करती है। और एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ जब गवर्नमेंट करेगी, यानी जहाँ पर जिन संस्थानों में एम्प्लॉयर की कमी है, कहीं पर हेल्थ सुविधाओं की कमी है, वो वहाँ पर एक्सपेंडिचर करेगी, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज होगी। इंडिया में जो इन इंडिया पब्लिक एक्सपेंडिचर और रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इंडिया में जो गवर्नमेंट है एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए। ये इसका मेन एग्जांपल है मनरेगा, और मनरेगा का मेन जो एम है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। इसलिए जो फिस्कल पॉलिसी है उसका मेन थ्रस्ट है वो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। और फिस्कल पॉलिसी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। प्राइस स्टेबिलिटी सेकंड ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी लेके आना। यदि इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन है उसको मेंटेन करना। इन्फ्लेशन है यानी जो मार्केट है उसमें मनी सप्लाई है वो ज़्यादा हो गई है, और जो मनी सप्लाई है उसको डिक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करती है। टैक्सेस है उनको इंक्रीज कर देती है, और टैक्सेस इंक्रीज होने से हमारी डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है। यानी पहले मेरी जो आय 10,000 थी, और अब उस पर पहले जो गवर्नमेंट 2% टैक्स ले रही थी, अब उस पर गवर्नमेंट है 4% टैक्स अगर लेने लग गई है, तो मेरी जो ऑटोमेटिकली जो सैलरीज आय है वो कम हो जाएगी। यानी अब मैं परचेजिंग पावर है वो कम कर सकूँगी, और इससे जो इकोनॉमी है उसमें टैक्सेशन है वो बैलेंस हो जाएगा, और मनी सप्लाई यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी टैक्सेशन से। उसके बाद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो गरीब और अमीर है, पुअर और रिच है, उसके बीच में जो गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट है प्रोग्रेसिव टैक्स है उसकी हेल्प लेती है। और प्रोग्रेसिव टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट है अपने जो
रिच और पुअर है उसके गैप को मेंटेन करके रखती है। यदि रिच की जो इनकम उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है और पुअर है उसके जो टैक्स है उसको रिड्यूस कर देती है। पुअर इनकम वालों के टैक्स को रिड्यूस करती है और रिच इनकम वालों के टैक्स को इंक्रीज कर देती है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जैसे रेलवेज़ है, स्कूल्स हैं, डैम्स हैं, इन सभी को इंक्रीज करती है। रेलवे में यदि भर्तियां खाली हैं, स्टाफ की कमी है या ट्रेन है, उसको मेंटेन करती है। जिससे क्या होता है कि स्कूल्स में टीचर्स की भर्ती करती है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर कम है उसको इंक्रीज करने के लिए डैम्स है उसके प्रबंध करती है। जिससे क्या है, सिटीजन्स है उनका वेलफेयर हो सके और ये सब इम्प्रूव हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट का मेन पर्पस है। उसके बाद है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी जो शहरी और रूरल डेवलपमेंट है उसमें बैलेंस लेके आती है गवर्नमेंट। और उसके लिए क्या करती है, उसके लिए वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करती है। जैसे बिल्डिंग बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, स्कूल्स और रोड है वो बनवाती है। ये सभी जो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट हैं उनको ये सभी रन होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जिससे क्या होता है कि जो रीजनल इम्बैलेंस है कंट्री में वो कम हो जाता है। और ये सब जो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी को इंक्रीज करके करती है। अब हमारा नेक्स्ट है कि फिस्कल जो पॉलिसी है उसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। यानी अब हमने ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिए कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव। अब उन ऑब्जेक्टिव को सही से काम कराने के लिए जो गवर्नमेंट है कुछ प्रबंध करती है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज़ करती है। फर्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है बजट, सेकंड है टैक्सेशन, और थर्ड हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर, और फोर्थ हमारा पब्लिक डेट। इन सभी जो इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज़ करती है। फर्स्ट हमारा बजट। बजट का यूज़ कैसे करती है, जो गवर्नमेंट है पर एवरी ईयर बजट को लेके आती है और ये सब फिस्कल पॉलिसी के अंडर में बनता है। फिस्कल पॉलिसी को ही हम बजट भी बोलते हैं। और ये जो बजट है एवरी ईयर प्रेजेंट किया जाता है। यानी बजट में भी तो हम वही सरकार की आय और व्यय का विवरण है वो करते हैं। ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी है, यानी फिस्कल पॉलिसी को ही हम बजट बोल सकते हैं। जो गवर्नमेंट है एवरी ईयर लेके आती है कि कहाँ पर कहाँ से जो गवर्नमेंट है वो आय प्राप्त करेगी और कहाँ पर गवर्नमेंट है उसकी स्पेंडिंग करेगी। और जो प्रत्येक ईयर बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी बोलते हैं। द रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपेंडिचर, और बजट में है वो एक्सपेंडिचर की डिमांड रिक्वायरमेंट होती है कि डिफेंस पर कितना करेगी, इंटरनल सिक्योरिटीज़ पर कितना करेगी। जैसे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे रेलवे में सिक्योरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, पुलिस है, इन सभी पर जो गवर्नमेंट है क्या खर्चे करेगी। और नेसेसरी एक्सपेंडिचर, जो हमारे नेसेसरी एक्सपेंडिचर कौन से हैं, जैसे एजुकेशन है, वाटर है, हेल्थ जो फैसिलिटी है, इन सभी पर गवर्नमेंट कैसे कैसे है वो कितना परसेंट है वो बजट में अपना जो एक्सपेंडिचर करेगी। और कहाँ कहाँ पर जो गवर्नमेंट है जीएसटी लगाएगी, कितने परसेंट किस गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी लगेगा, ये सभी बजट में के अंडर गवर्नमेंट लेके आती है। नेक्स्ट हमारा टैक्सेशन। टैक्सेशन मीन यदि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन आ गया है, तो टैक्सेशन को इंक्रीज़ कर देगी। और टैक्सेशन इंक्रीज़ करने से हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, कि जो मेरी इनकम पहले मैं 10,000 रुपये है वो खर्च कर पा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये पर 4% है वो टैक्स लगा दिया, तो अब मैं उनको वो जो मेरा पैसा है, सैलरी है, वो टैक्स पे करने में ज़्यादा जाएगी। और इससे मेरी जो मनी सप्लाई या इनकम है वो कम हो जाएगी। और टैक्सेशन से हम इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। यदि मार्केट है उसमें डिफ्लेशन है तो टैक्सेशन को इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, डिक्रीज़ कर देगी, इनकम इंक्रीज हो जाएगी और इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर।
पब्लिक एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट क्या करती है कि मोर एम्प्लॉयमेंट है वो देती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है या फिर पहले से जो एम्प्लॉयर वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरीज और इनकम को इंक्रीज़ कर देती है। और इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन को हेल्प करने में, कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। ये सब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी के द्वारा करती है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल है, वो जो मेरी वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।